नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भारत की संसद, कि भारत की संसद में कौन कौन से सदन हैं और किस सदन की जो है क्या क्या लोकप्रियता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ लोकसभा के बारे में ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम राज्यसभा, फिर हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ली गई है। तो भारत के संविधान में सभी देशों से कुछ ना कुछ लिया ही गया है। तो संसदीय प्रणाली जो ली गई है वो ली गई है आपके ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से जो संसदीय प्रणाली ली गई है। और भारत की जो संसद है इसके जो 3 अंग हैं, कितने हैं? 3 अंग है। सबसे पहले है लोकसभा, फिर राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। अब बात करते हैं जो संसद है वो किस अनुच्छेद के तहत है और इसकी जो संरचना है किस अनुच्छेद तक की गई है। तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत जो है और अनुच्छेद 79 से 122 तक जो है जो संसद है उसके गठन, उसकी संरचना और उसकी अवधि, जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसके विशेषाधिकार हैं, उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया। किस भाग के अंतर्गत? भाग 5 के अंतर्गत। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 के तहत ही संसद की जो प्रक्रिया है वो उसकी पूरी जानकारी दी गई है। उसके जो विशेषाधिकार है, क्या क्या शक्तियाँ जो हैं संसद के पास है, उन सभी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 79 और भाग 5। भारत की जो संसद है उसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो वर्ष 1954 में जो है राज्य परिषद और जनता का सदन के नाम से जो है लोकसभा और राज्यसभा को जाना जाता था। लेकिन 1954 में इसमें बदलाव किया गया और इन दोनों के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा का उपयोग किया गया। ठीक है, कब उपयोग किया गया? 1954। पहले क्या नाम दिया जाता था राज्यसभा को? राज्य परिषद। और लोकसभा को नाम दिया जाता था जनता का सदन। लेकिन 1954 से इसको जो है चेंज कर दिया गया और इनके लिए नाम बताया गया राज्यसभा और लोकसभा। अब लोकसभा को नाम दिया जाता है निम्न सदन। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन का नाम दिया जाता है। जो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सत्र को बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति। अब बात करते हैं संसद, सिंपल भाषा में पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक देश को बनाने के लिए एक सरकार बनाई जाती है। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री को जो है चलाने के लिए एक सरकार बनाई जाती है और ये सरकार दिल्ली में स्थित होती है। कहाँ? दिल्ली में, जो देश के कोने कोने से चुनकर आए लोगों से मिलकर बनती है। और ये जो चुनकर आए हुए लोग या सांसद ये जो है दिल्ली में जहाँ बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं संसद, जहाँ से शासन चलाया जाता है। ठीक है, संसद से ही शासन चलाया जाता है और ये सांसद जो है विभिन्न राज्यों के चुनाव लड़कर आते हैं और दिल्ली में शासन चलाते हैं। और कहाँ यह शासन चलाते हैं? संसद भवन में बैठकर। ठीक है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ जो है देश को बनाने के लिए एक सरकार बनाई जाती है। अब बात करते हैं संसद भवन 2 सदनों से मिलकर बना है। 2 सदनों से मिलकर बना है, लोकसभा और राज्यसभा। जो जनता द्वारा चुने जाते हैं उस सदन को कहते हैं लोकसभा और जो राज्य सरकार द्वारा चुने जाते हैं उसे कहते हैं राज्यसभा। ठीक है, संसद भवन में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जो जनता द्वारा चुने जाते हैं उसे लोकसभा कहते हैं और जो राज्य सरकार द्वारा चुने जाते हैं उन्हें राज्यसभा के सदस्य कहते हैं। राष्ट्रपति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निचला सदन, लोअर हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल भी इसको कहा जाता है, लोअर हाउस भी इसे ही कहते हैं।
लोकसभा में बैठने वाले लोगों को ही लोकसभा सांसद या लोकसभा का सदस्य कहते हैं। 1950 के संविधान के तहत चुनाव आयोग जो पूरे देश में 5 वर्ष में लोकसभा सदस्यों हेतु चुनाव करवाता है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद जो है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करवाता है आपका चुनाव आयोग। कब से? 1950 के संविधान के तहत करवाता है आपका चुनाव लोकसभा के चुनाव आयोग। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र बुलाता है और कोई लोकसभा को विघटित कर सकता है आपका राष्ट्रपति। जो बात करते हैं लोकसभा, संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। 81 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 81 है लोकसभा से, 79 है आपका संसद से। ठीक है, भारत का संविधान में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो है 550 और इसमें से 530 सदस्य जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में जो है लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा 543 सीटें हैं। कितनी हैं? 543। और 126वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है 2 आंग्ल भारतीय सीटों को जो है समाप्त कर दिया गया है। पहले ये जो सीटें थी वो राष्ट्रपति द्वारा चुनी जाती थी। ठीक है, जो 2 एंग्लो भारत सीटों की जो चुनाव होता था वो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाती थी वो सीटें। अब जो है इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद किससे 81 किससे संबंधित है? तो यह है लोकसभा से। किससे संबंधित है? लोकसभा से। लोकसभा की जो स्थापना हुई 1952 में हुई थी और ये जो है भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। ठीक है, जो इसका मुख्य कार्य है लोक प्रतिनिधियों की आवश्यकता को पूरा करना है। ठीक है, लोकसभा का जो मुख्य कार्य है लोक प्रतिनिधियों की आवश्यकता को पूरा करना है। अब बात करते हैं हु कैन बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा का सदस्य होने के लिए क्या क्या अनिवार्य है? सबसे पहले जो आयु है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और जो सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है वो भारत का नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हो। किसी भी चुनाव क्षेत्र से वो संबंधित होना चाहिए। ठीक है, किसी भी चुनाव क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए आपका जो लोकसभा का जो है चुनाव लड़ रहा है। और वो सभी नागरिकों को जो भारतीय हैं जिनकी आयु जो है 18 वर्ष उससे अधिक हो वो सारे इसको जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। 1952 के संविधान में जो है मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वो थी 21। और जब संविधान में संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन? 61वें संविधानिक संशोधन और एक्ट 1988 के द्वारा जो न्यूनतम आयु की जो सीमा रखी गई वो रखी गई 18 वर्ष। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सीमा रखी गई वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी थी? पहले 21 वर्ष थी 1952 के संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन जब घटा दिया गया तो 18 वर्ष कर दी गई। एक्ट कौन सा था? 1988। अब बात करते हैं कि लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। लोकसभा जो है भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो कि इस देश के संविधान न्याय को सुनिश्चित करता है। इसकी जो शक्तियाँ हैं वो हैं देश के मुद्दों पर विचार विमर्श करना, कानून बनाना, उसमें संशोधन करना, फिर सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा भी लोकसभा कर सकती है। जो नए विधेयक पेश किए जाते हैं लोकसभा के द्वारा किए जा सकते हैं। वित्तीय चर्चा कर सकते हैं। संसदीय जांच और सरकार के कार्यपालन की जिम्मेदारी जो है लोकसभा के पास होती है। नई नीतियों और योजनाओं को अनुमोदन किया जा सकता है जो कि देश के भविष्य को निर्धारित करते हैं। ये क्या थी? लोकसभा के कार्य और शक्तियाँ थी। जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और जो लोकसभा जो सदस्य को चुनता है अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को स्वयं ही यह चुनता है। बात करते हैं कि जो लोकसभा के अधिवेशन है वो किसके द्वारा बुलाए जाते हैं। तो लोकसभा
का जो अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में केवल यह है कि जो लोकसभा की जो 2 बैठकों में जो है 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। कितने माह का? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा को जो है समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। संविधान संशोधन की शक्ति जो है लोकसभा के पास है। बहुत सारी शक्तियाँ हैं लोकसभा के पास। तो ये थी लोकसभा।